महाराष्ट्र में राहुल गांधी का दोगलापन बेनकाब। राहुल गांधी ने शिवाजी की मूर्ति का किया अनावरण, वहीं कांग्रेस ने औरंगजेब पर लुटाया प्यार। बीजेपी के सवालों का राहुल गांधी ने आखिर क्यों नहीं दिया जवाब। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन काफी अहम रहा। एक तरफ पीएम मोदी वासिम में गरजे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी चुनाव से ठीक पहले शिवाजी महाराज पर सियासत करने के लिए कोल्हापुर पहुंच गए। हमले की इस राजनीति में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र से जो बड़ी खबर है वो ये है कि दरअसल मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी शिवाजी महाराज के स्मारक पर जेसीबी चलवाती है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करते हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शिवाजी महाराज का कितना ज्यादा सम्मान करते हैं। साथ ही राहुल गांधी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंधुदुर्ग में मूर्ति टूटी क्योंकि नीयत वहां पर साफ नहीं थी, हम उसी विचारधारा के खिलाफ हैं। ये राहुल गांधी का बयान सामने आया है। यानी राहुल गांधी ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का महत्व क्या है, किस तरीके से शिव सैनिक का उनसे गहरा नाता है, किस तरीके से एक बड़ा जो खास वोट बैंक है महाराष्ट्र का वो शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये वही राहुल गांधी हैं, ये उसी पार्टी के नेता हैं जो पार्टी दरअसल महाराष्ट्र के जब औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी अगर आज भी अपने नेताओं को वहां से जिक्र करती है तो वो औरंगाबाद कहकर ही जिक्र करती है, लेकिन राहुल गांधी तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शिवाजी महाराज के बहुत बड़े और सच्चे भक्त हैं, हम शिवाजी महाराज का बहुत सम्मान करते हैं। बीजेपी शिवाजी महाराज की विचारधारा के खिलाफ है, बीजेपी संविधान के खिलाफ है। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई और यही वजह है कि मैं ये कह रही हूं कि राहुल गांधी का ये दोगलापन, कांग्रेस पार्टी का ये दोगलापन महाराष्ट्र में बेनकाब उस वक्त हो जाता है जब एक तरफ राहुल गांधी, चूंकि वहां पर शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी जिसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया था वो दरअसल टूट गई थी और उसको लेकर काफी ज्यादा सियासत हुई, लेकिन राहुल गांधी ने मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर नई जो मूर्ति है उसका अनावरण किया है। लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से महाराष्ट्र में ही कांग्रेस छत्रपति संभाजी नगर की जगह औरंगाबाद शब्द का इस्तेमाल करती है और शिवसेना ने ही इसका खुलासा किया है। शिवसेना की तरफ से बाकायदा एक लेटर शेयर किया गया है जिसमें महाविकास अघाड़ी जो है वो दरअसल किस तरीके से उनकी जो मानसिकता है वो औरंगजेब के युग से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि वो औरंगाबाद ही अभी भी अपने मुख से बोल रही है और संभाजी नगर का जिक्र वो नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर ये चीजें बताती हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। यानी अल्पसंख्यकों का वोट बैंक साधने के लिए औरंगाबाद में इस तरीके से वहां पर संभाजी नगर उनके मुंह से नहीं निकल रहा है, वो संभाजी नगर नहीं लिख रहे हैं अपने लेटर में और इस तरीके से वो दूसरी तरफ शिवाजी महाराज जहां पर खास वोट बैंक उनसे जुड़ा है तो वहां पर शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो एक तरफ आप शिवाजी महाराज के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, ये साफ तौर पर जनता कहती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इसी दोगलापन की बात मैं कर रही हूं और यही दोगलापन बार बार जो है वो कांग्रेस पार्टी का बेनकाब हो रहा है और यही फुल सियासी ड्रामा है जो राहुल गांधी की तरफ से देखने को मिला। राहुल गांधी ने खूब वहां पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि लोगों को डराने, देश में संविधान और संस्थानों को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। यानी यहाँ पर वो सीधे तौर पर पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा इसलिए गिराई गई क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों की मंशा और विचारधारा गलत थी। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने वहां पर हमला बोला, संविधान का जिक्र किया, आरक्षण को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आज कोल्हापुर राहुल गांधी पहुंचे तो वहीं पर पुणे की अदालत में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दे दिया है। ये पूरा मामला जो है वो विनायक दामोदर सावरकर के पोते के दाखिल कराए गए मानहानि के मामले से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर क्या कुछ वकीलों के जरिए कहा गया है, जरा सुनिए। अर्लियर Satyaki Savarkar has filed one defamation case against Rahul Gandhi, as Rahul Gandhi has used some sentences that were defamatory against Veer Savarkar. He has stated some incidences and also he has quoted that these incidences are mentioned by Veer Savarkar in his book, that which is totally false, incorrect, and which my client felt that there has to be some action initiated against Rahul Gandhi. So hence we filed our case at Pune court, that is JMFC, learned JMFC court, Akshi Jain, where initially the court has verified and also sent the evidences which we had produced before that court for investigation. After considering both these other findings, the court has come to conclusion that there is prima facie case made against accused. Hence, court ordered for issue process. But there is one provision regarding trials which were conducted against member of parliament or member of legislative assembly council, whatever it is, even though they are ex or present. So considering this issue, the case has been recently transferred to court number 9, that is MPMLA court. Exclusively it is going to try this case, and the intention behind this provision is that the matter should be heard immediately, that is without any delay, as the courts are overburdened due to various number of cases. But here some priority has to be made while dealing these cases. So yesterday we had our date. So when we went to court, the court, after again verification, issued summons to accuse Rahul Gandhi. Also we sought permission from court that specially we be allowed to send summon copy to Rahul Gandhi. So the court considered and court agreed, and also court permitted us to send copies individually to Rahul Gandhi. Right now we have sent that summons on two different addresses where we are having certain knowledge that these are two premises where the Rahul Gandhi can receive the summon. So the next date given by court is 23rd of October. Either Rahul Gandhi may personally appear, or other option is that he may be represented by some advocate. Right now we cannot comment upon whether he will appear or not, but considering the evidences and what we have laid, considering that mostly accused prefers to keep the matter pending, lingering, so also accused may take certain other courses so that he need not have to appear before this court. बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले साल इंग्लैंड में वीडी सावरकर के बारे में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम व्यक्ति को सावरकर और उनके दोस्त मिलकर मार रहे थे और सावरकर को इसकी खुशी हुई थी। सावरकर के पोते ने इस बयान को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद राहुल गांधी की मुश्किलें इस कदर बढ़ी है कि अब 23 अक्टूबर को उन्हें समन भेज दिया गया है कोर्ट में पेश होने के लिए। तो कुल मिलाकर इस तरह की सियासत अब लगातार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। लगातार जो है बयानबाजी का दौर जारी है, हमलों की राजनीति अब शुरू हो गई है, जहां आज पीएम मोदी भी
जो है महाराष्ट्र पहुंचे, वो वासिम पहुंचे। उन्होंने वहां पर जो है ड्रग्स को लेकर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। तो जयराम रमेश ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे, उन्होंने लगभग 4 सवाल पूछे और 4 सवाल के बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी से कई सवाल पूछे और उन सवालों में उन्होंने दरअसल का आरक्षण खत्म करने के अपने बयान पर राहुल गांधी माफी मांगेंगे, यह सवाल पूछा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर अब तक सभी कांग्रेस नेताओं के आरक्षण विरोधी बयान पर क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्या दीक्षा भूमि और चैत्य भूमि पर जाकर नाक रगड़ेंगे? फिर छत्रपति शिवाजी के जब सम्मान की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है तो बीजेपी ने यह भी याद दिलाया कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से उनके स्मारक को कांग्रेस पार्टी ने ही जेसीबी लगाकर तोड़ा था। क्या इसके लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे? संविधान के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर का जो अपमान कर रहे हैं, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? तो ये तमाम सवाल जो है बीजेपी ने भी दागे और एक भी सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो है सियासत गरमाई हुई है और इस तरीके से लगातार के हमलों की राजनीति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर